हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो बनाने के जो मकसद है ना, वो कुछ कनाडा की लाइफ से रिलेटेड कुछ तल्ख़ हकीकत है जो आपसे मैं बयान करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए इस कंट्री के अंदर और मेरे पास यहाँ की सिटीज़नशिप भी है, एक प्रॉपर फुल टाइम जॉब भी है और मैं यहाँ रह रहा हूँ। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसने मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि शायद मैं आने वाले वक्त में अनकरीब यहाँ से जो है वो माइग्रेट कर जाऊँ या इस कंट्री को छोड़ के वापस या तो पाकिस्तान चले जाऊँ, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, या मैं किसी और कंट्री के अंदर जो है वो इमिग्रेट कर जाऊँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी, मेरी और जो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि सब इस सिस्टम का एक पार्ट हैं और इवेंचुअली उनको फेस करना है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आवाज़ उठा सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी आवाज़ से जो है ना वो सब चीज़ें आपके आपके मुताबिक चलें। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब कर चुकी हैं सो फार, और जो लोग यहाँ आने का सोच रहे हैं 2024, 25, 26 या जब भी है, जिनके प्रोसेस में हैं चीज़ें, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और कुछ हक़ाइक़ हैं उनसे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लाइफ़ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और अगर आपने किसी तरीके से डिसीजन ले लिया और इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, तो आप जो है फिर वो मेरी तरीके से परेशान होकर यहाँ से किसी न किसी टाइम पे निकलने की सोच रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कनाडा आने के लिए कंसल्टेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, वो ये चीज़ें नहीं बताएंगे ना, क्योंकि उनका उनका काम नहीं है। उनका काम है आपका वीज़ा लगाना। तो वो बेसिकली जो है ना वो उसी पर जितना चूरन बेच सकते हैं बेचते हैं। यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं, मैंने भी कई प्रोग्राम्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, बट हक़ाइक़ जो है ना वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी फैमिली की और जो है ना आपके पूरे ख़ानदान की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो आइए उन चीज़ों को जो है थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फैमिली के साथ इमिग्रेट कर रहे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चों की भी स्कूलिंग स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट ईयर से। यहाँ सबसे पहला जो मसला चल रहा है, और हम जिन कंट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, राइट? यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे बड़ा मसला जिस वक्त चल रहा है, वो LGBTQ का है। ठीक है जी। सो मसला सारा ये है कि मतलब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्या गलत है क्या सही है, राइट? बट मुझे ये राइट है और ये राइट होना चाहिए कि मेरे बच्चे जो हैं उस इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो ना हो। तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है और करा रहे हैं, और बच्चों को जो है वो चाहते हुए ना चाहते हुए कोर्सेज़ लेने पड़ रहे हैं और पढ़ना पड़ रहा है। उससे वो बच्चे एक्सपोज़ हो रहे हैं, और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि जो है ना फिर वो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कम ज़हन होते हैं, कच्चा उनका ज़हन होता है, उनको जिस तरह आप फ़ीड करेंगे उस तरीके से बनेंगे, तो फिर उनके ज़हन के अंदर ज़ाहिर है वो सवालात उठ रहे हैं, फिर वो घरों में आके वो बातें कर रहे हैं। तो मतलब ये जो है ना, हम जिन जिन कंट्री से हम बिलॉन्ग करते हैं, जिन सोसाइटी से हम बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स हम कहीं भी हमारे सोचो गुमान में नहीं होती। तो ये बहुत कंसर्निंग इशू है, और ये एक वन ऑफ द रीज़न है जिससे मैं यहाँ इस कंट्री से निकलने की सोच रहा हूँ आने वाले वक्त में। अब वो मेरा ऊपर वाला जानता है कब होता है, वो किस तरह होता है, बट मैं इस प्लानिंग में हूँ कि मैं यहाँ से माइग्रेट कर जाऊँ वापस पाकिस्तान या किसी और कंट्री के अंदर। सो ये बहुत ही एक कंसर्निंग, एक बड़ा मसाइल जिससे ज़हनी तौर पर लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। इवन हमारी पाकिस्तानी इंडियन कम्यूनिटीज़, और इवन के गोरा भी जो है ना, गोरी कम्यूनिटी भी काफ़ी इससे हर्ट है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चे इन चीज़ों से एक्सपोज हों, और आप उस स्कूलिंग सिस्टम में आप भेज रहे हैं, आपके कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर इन बच्चों को आप जो है वो जानबूझ के जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं सिस्टम से। सो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इनको भेजें या ना भेजें, क्योंकि आप फिर क्या करेंगे। और यहाँ पर जो इस्लामिक स्कूल्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, आपके पास ज़्यादातर ऑप्शन बचते नहीं हैं कि आप अगर आप वेटिंग में भी हैं तो नॉट नेसेसरली कि आपको जो है ना फ़ौरन राइट अवे जगह मिल जाए। इस्लामिक स्कूलिंग्स के अंदर भी जो है ना चक्कर सबसे बड़ा ये है कि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। सो ये एक सबसे बड़ा इशू है जिसने जो है ना वो काफ़ी लोगों को ज़हनी आजमाइश में डाल दिया है, और मुझे भी जो है ना इस चीज़ ने काफ़ी सोचने पे चीज़ों को मजबूर किया है। अच्छा जी, दूसरी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, या इंडिया में भी हर जगह पे ये बड़ा कॉमन है, रॉबरी, स्नैचिंग, और जो है लाइक बेसिकली ब्रेक एंड एंटर, ये सारी चीज़ें, टारगेट किलिंग्स, राइट? और हम इन कंट्रीज़ में आते इसलिए हैं कि हम जो है ना वो सेफ़ फ़ील करते हैं, सिक्योर फ़ील करते हैं। मगर अभी पोस्ट पैंडेमिक जो है, जिस तरह कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी, बड़े मसले मसाइल, बड़ी चीज़ें चली, लोग बहुत जो है ना फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में गए हैं और हैं अब तक।
तो अभी रिसेंटली कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिस सोसाइटी जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ कैलगरी में सराउंडिंग एरियाज़ में। सो यहाँ पर इश्यूज़ कुछ इस तरीके से हुए हैं कि यहाँ पर ब्रेक इन एंटर कुछ पाकिस्तानी बिज़नेस ओनर्स हैं, इंडियन बिज़नेस ओनर्स हैं, उनके बिज़नेस के अंदर ब्रेक इन एंटर हुआ है। वो रेस्टोरेंट्स बंद करके गए और सुबह आए तो रेस्टोरेंट में सब तोड़ फोड़ हो चुकी है, शीशे वीशे तोड़ के जो है ना सब उठा के ले गए। इस तरह के इवेंट्स हुए हैं। स्टैबिंग बहुत कॉमन हो गई है और लोग जो है ना वो जो ना लोग एक दूसरे की जानों के दुश्मन पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह के जो लोग होते हैं फिर वो ड्रग्स की इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, फिर आपको पता नहीं है वो आपको किस तरफ ले जाएं, राइट। तो बहुत सारी जो है ना इस तरह की थ्रेटनिंग सिचुएशंस हो चुकी, काफ़ी लोग जो है ना वो इस सारी सिचुएशन से जो है परेशान हो चुके हैं। कैलगरी के अंदर अभी रिसेंटली कुछ इवेंट्स हुए हैं, ऐसे शूटिंग हुई है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जोन में। सो मतलब हम यहाँ पर आए क्यों हैं, हमारी रीज़न आने की यही थी ना कि भाई एक अच्छा लाइफस्टाइल हो और हमारी फैमिली सेफ़ एंड सिक्योर फील करे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये नहीं कह रहा कि इतना बुरा हाल हो चुका है कि पाकिस्तान इंडिया वाली या पाकिस्तान वाली सिचुएशन बन गई है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है और रॉबरी स्नैचिंग जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि कनाडा ने रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, कुछ टाइम हो गया, कैनबिस जो है वो बेसिकली एक सब्सटेंस है जिसको जो है वो लीगलाइज़ कर दिया है और 18+ जो एडल्ट्स हैं वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट के अंदर, राइट। सो वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, वो एक तीसरी ऐसी मुझे सोचने पे चीज़ ने जिसने मजबूर किया है, जिससे मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि भाई यहाँ पर हम अपने बच्चों को लेकर आए अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम में डालने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सोच के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं। अब कैनबिस जो है वो एक सब्सटेंस है जो यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं, जो कि पहले लीगल होता था बट वो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर लीगलाइज़ कर दिया गया है। सो वो एक चीज़ ऐसी है, वो इट्स काइंड ऑफ अ ड्रग, राइट, बट आई मीन लाइक लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लीगलाइज ये हो चुका है। तो बच्चे आपके जब 18 के बाद होंगे तो उनको आप खुद भी नहीं रोक सकेंगे ना, और वो खुद अपने आप को रोक सकेंगे अगर वो इस लत में पड़ते हैं। तो ये एक और बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है जिसको जो है ना वो सोचना चाहिए इंसान को, हम सबको, राइट। भले हम कहीं से भी हों, हमारा रिलीजन कुछ भी हो, बट ये चीज़ें जो है ना बड़ी 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 परेशान कौन है, राइट। अच्छा जी, एक और बड़ा अहम मसला है, वो यहाँ पर है डिप्रेशन का। यहाँ हर दूसरा बंदा जो टकराता है वो परेशान दिखता है, वो एक ज़हनी कैफियत में दिखता है। तो मैंने जो अपनी असेसमेंट की, जो मैंने जो तज्ज़िया किया इन चीज़ों का, वो मुझे एक फैक्टर ये लगता है कि लोग यहाँ पर जो उनका एक लाइफ बैलेंस होता है प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ का, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, आपके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आपने उन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, उन बिल्स को पे करने के लिए आपको एटलीस्ट 7 दिन काम करना पड़ता है हफ्ते को। 10-10 12-12 घंटे की लोग शिफ्टें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान हैं, उसके बावजूद भी रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है, राइट। सो वो एक वन ऑफ द फैक्टर है जिससे एंग्जाइटी या डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। जो बेसिकली इससे जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना लोगों को परेशान कर रही हैं कि मतलब आप जिससे मिलें वो यही रो रहा है, इस बात को बैठ के सोच रहा है कि यार हम तो 7 दिन काम कर रहे हैं और हमारे बिल्स पे हो रहे हैं और हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है। तो एंग्जाइटी और जो है ना डिप्रेशन में जाने की ये एक रीज़न है, ये एक फैक्टर है जो आप जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपको जो है ना वो गधे घोड़ों की तरह जो है ना वो काम करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी जो है आप परेशान हैं एट दी एंड, और आप अपना वो जो है ना वो अपने, और इससे जो है ना आपके रिलेशंस भी हर्ट हो रहे हैं। अगर कोई मैरिड कपल है तो वहाँ पर जो है ना फिर मसले मसाइल दूसरे आ रहे हैं लाइफ के अंदर, के लोग उस तरीके से परेशान हैं कि भाई फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो आप, क्योंकि फैमिली को आप कैसे टाइम दोगे जब आपके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, आप किस तरह अफोर्ड करोगे, राइट। सो ये एक और फैक्टर है, इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जब मैं 5 साल पहले यहाँ आया था इस तरह चीज़ें नहीं थी, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं थी, और बट अब ये ज़ाहिर है ये लोग जो हैं वो डिप्रेशन में इस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो 7 दिन काम करते हैं, सेम रूटीन है, ना उनके पास इनफ लीव्स हैं, ना इतने आवर्स हैं कि वो जो है कुछ वेकेशंस कर सकें या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिप्रेशन का कॉज बन रही है, और ऑफ कोर्स आपकी जो लाइफ में जो बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, राइट। अच्छा जी, इसके साथ जो है ना देखिए कनाडा विंटर जो है ना, विंटर एक और फैक्टर है, क्योंकि हम जिन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, हाँ, इतनी एक्सट्रीम कोल्ड के हम लोग आदी नहीं होते, राइट। सो डिप्रेशन को जो बढ़ाने वाली एक और चीज़ है वो एक आपका वेदर भी है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ 6 से 7 महीने जो है ना वो एक्सट्रीम विंटर रहता है, और उसमें सिर्फ जो है स्नो दिखती है, आपको चारों तरफ स्नो दिखेगी, और आप जो है ना वो आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घर के अंदर रहना पड़ता है, आपके बच्चों को घर के अंदर रहना पड़ता है, और आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कोई ग्रोसरी करने चले जाएंगे, उसमें भी आपने अपने आप को कवर करना है।
तो अगर आपकी कोई आउटडोर जॉब है तो बिल्कुल आप समझ लें आप बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि यहाँ लोग डिलीवरीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो बेचारे जो हैं वो रुल जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या ऑप्शन है, उनके पास कोई इनकम की और कोई सोर्स नहीं है और उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो वो इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं विंटर में, और वो मज़ीद जो है वेदर से एक्सपोज होते हैं और अपने आप को वो हर्ट करते हैं। सो विंटर जो है ना बहुत ही टफ़ है। तो ये जो है ना आप मतलब एक हद तक अच्छा है, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म पे जो है ये आपको ज़हनी तौर पे बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया पैंडेमिक जब से ख़त्म हुआ है और कोविड आया, कोविड के बाद से जो है ना कंट्रीज़ रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो कनाडा का भी कुछ इस तरह का ही हाल है और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो ऑलमोस्ट, मैं ये समझता हूँ कि ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल हो चुकी है। क्योंकि जब मैं जिस वक्त कनाडा आया था, मैंने बताया पहले भी वीडियोज़ के अंदर कि यहाँ पर रेंट जो था वो ऑलमोस्ट कोई $1200-1300 में अपार्टमेंट का देते थे, और अब वही रेंट जो है 2000 से $2200 चला गया है। तो ये अपार्टमेंट में कोई बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक ये कोई अगर आप इसको इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें, कोई 60-70 गज़ का जो एक छोटा घर होता है उस टाइप के अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। 600 to 650 स्क्वायर फीट, जो कि कुछ भी नहीं है, राइट। उसमें आप समझ लें कोई हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे या एक बच्चा जो है वो एक आराम से रह सकते हैं, उनकी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हो सकती, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए एक जगह है, बस इतना समझ लें, राइट। या अगर आप बेसमेंट में चले जाएंगे जो कि और थोड़ी सी टफ़ होता रहना जिसमें, राइट। और वो बेसिकली कम से कम भी आपको कैलगरी में 1600-1700 1800 तक के बेसमेंट्स मिल रहे हैं। इस तरीके से ग्रोसरी बहुत ऊपर चले गई है। अब आप सोचें ये अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे मुझे रहते में यहाँ 5 साल हो गए हैं और मैं अब बता रहा हूँ आपको 1200 से यहाँ $2000 का रेंट चला गया है। इतनी आपकी इनकम में चेंज नहीं आया, इतनी इनकम आपकी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ नहीं हुई जितने आपके एक्सपेंसेस चले गए हैं, राइट। तो उसकी वजह से जो है वो बेसिकली दूसरी चीज़ें आपकी अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी जो है वो बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट डबल पे चले गए, इनकम आपकी डबल नहीं हुई है। अगर आप यहाँ आ भी रहे हैं तो आप सोचें ना, अगर यहाँ पर मिनिमम जो पे वेज है वो $15 है, अगर आप IT में भी किसी प्रोफेशनल में 30, 35, 40, $45 घंटा कमा लेंगे, $1,00,000 के पैकेज पर चले जाएंगे, स्टिल आप जो है आफ्टर डिडक्शन एंड ऑल दैट आप घर जो है लेके जाएंगे $6,000-6,500 लेके, नॉट 60-65 हज़ार, नॉट 6-6,500, $60,000-65,000 लेके जाएंगे, जो कि मे बी $500-5,000 बनता है, जिसमें मतलब आपके 2-3 बच्चे हों और फैमिली हो, मतलब एक आपकी मिड साइज़ फैमिली हो, तो वो $5,000 जो है सिर्फ आपके बिल्स पे करेंगे। सो ये तो मैं आपकी बहुत अच्छी इनकम की बात कर रहा हूँ, मगर लोग यहाँ ज़्यादातर मिनिमम वेज पे होते हैं, जिनके लिए इस तरह का लाइफस्टाइल, ये मीडियम रेंज का जो लाइफस्टाइल है इसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है। फिर वहाँ दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं, पूरी फैमिली जॉब करती है, फिर जाके उनकी एंड नीड्स मीट होती हैं, और जिसके साथ साथ बच्चे आपके सेक्रीफाइस हो रहे होते हैं। बच्चे एक अलग जो है वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन में जा रहे होते हैं, माँ बाप उनके 7 दिन काम कर रहे हैं, बच्चे चाइल्ड केयर में इधर उधर पल रहे हैं। तो वो जो एक जो टच है ना जिन कंट्रीज से, जिन सोसाइटी से हम आए, वो आप सारा जो है ना वो आप सब साइड में लगा देते हैं, बिल्कुल सब चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना देखिए मसला एक सारा यहाँ पर ये है कि जब आप इन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं तो दूसरा एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये होता है कि लोग जो है ना यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना चीज़ें बड़ी एक्सेस आपके लिए बड़ी ईजी है, आप कुछ नहीं ख़रीद सकते। यहाँ सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है इन कंट्रीज़ के अंदर कि आप जाएँ, आपने सोचा कि भाई मैंने आज कपड़े लेने हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टॉमी से लेने, नाइकी लेना है, एडिडास लेना है, राइट। अब आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं आप उससे आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं। अब आपने $500 की शॉपिंग करनी है, सो वो बंदा क्या करेगा, वो सिस्टम ऐसा बन गया है और वो अच्छी चीज़ नहीं है। और ये भी एक नुकसान की सबसे बड़ी वजह है इन कंट्रीज़ के अंदर। वो बंदा क्या करेगा, वो अपने क्रेडिट कार्ड जिसको जो मिला हुआ $5,000, $10,000, $15,000 का, वो ये नहीं सोचेगा कि यार इस पर तो इंटरेस्ट लगेगा, मैं किस तरह भरूँगा। वो जो है ना बस एक शॉर्टकट समझ के कि नहीं यार अभी जो है ना बस मज़े कर लो, बात की बाद में देखेंगे, वो सोच के जो है ना लोग फिर वो अपनी एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है कि भाई मैंने ये ब्रांड पहनना है, वो ये पहन रहा है, वो ये पहन रहा है, मैं ये वाला ब्रांड लूँगा, मैं ये लूँगा। औकात में कुछ भी नहीं है आपके, लेने की कोई आपकी औकात नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, लेने की आपकी कोई औकात नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग हैं, मतलब वो उनके नंबर्स बहुत कम हैं जो कि बहुत कुछ अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं। मैं एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड के इस दलदल में ऐसा धंस गए हैं कि वो बेचारे ख़त्म हो गए, उनकी ज़हन ख़त्म हो गए, उनके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो पागल हो गए और जो है वो मज़ीद इस साइकिल के अंदर फंसते जा रहे हैं। तो ये देखें, हमारे यहाँ बड़ी एक ज़बरदस्त मिसाल दी जाती है कि इंसान की जितनी औकात हो वो उतने पैर फैलाए, राइट। मतलब थोड़ी सी शायद उसको इस तरह कहते हैं, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। मैंने उसको थोड़ा सा घुमा दिया, बट हकीकत यही है कि जितनी चादर हो, मतलब जितना बड़ा चादर का साइज़ हो आपके ब्लैंकेट का, आप उतने ही पैर लो, उससे बाहर नहीं जाएँ। यहाँ मसला ये हो रहा है कि वो चादर फट चुकी है, ब्लैंकेट फट चुका है और आपके पैर जो हैं बिल्कुल बाहर आ चुके हैं।
और बंदा जो है ना मज़ीद अपने कपड़े उतारे जा रहा है और डेट्स के अंदर जाया जा रहा है, क्योंकि उसको जो है वो एक अपनी ख्वाहिशों का वो ग़ुलाम बन चुका है। अपने मज़े के लिए, अपने टेम्परेरी मज़े के लिए, अपनी फ़ैमिली को आर्ज़ी तौर पे सुकून देने के लिए जो है ना वो सूद के और इंटरेस्ट के दलदल में धंसता जा रहा है और अपनी इनकम से ओवर एक्सपेंसेस जो है ना उसके बढ़ते जा रहे हैं और वो ओवर स्पेंड किया जा रहा है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसला है यहाँ का, और जो मैं समझता हूँ आप इस मतलब हमारे कंट्रीज़ में इतना आम नहीं है जिस तरह हम वहाँ रहे हैं। हम जो कमा रहे हैं उसमें नॉर्मली बंदा गुजारा कर लेता है, या 2-4 हज़ार दोस्तों से पकड़ लिए कर लिए, गुजारा हो जाता है, राइट। यहाँ पर चक्कर ये है कि आपने किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड के दलदल में ऐसा फंसते हैं कि फिर आपके निकलने का रास्ता नहीं रहता। तो ये एक जो है ना वो एक और दूसरा बड़ा मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर आप देखें ना, ज़्यादातर जो आवाम है ना वो बस लगी हुई है नोट छापने में, और क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। एक्सपेंसेस ऐसे चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जितने उन्होंने अपने एक्सपेंस बढ़ा लिए हैं, चीज़ें बढ़ा ली हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के चक्कर में 7 दिन काम कर रहे हैं। सोशल लाइफ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिससे ज़ाहिर है उनकी जो है वो ख़ुद की अपनी मेंटल हेल्थ जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि आप 7 दिन काम कर रहे हैं, एक ही रूटीन का आप हिस्सा हैं, सालों आप वही काम करे जा रहे हैं, तो आपका ज़हन जो है बिल्कुल वो एंड टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपके पास कुछ सोचने के लिए बचता नहीं है। तो सोशल लाइफ जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हर कोई अपनी लाइफ में इतना मसरूफ़ है कि किसी को आपके लिए टाइम नहीं है। आपने जो करना है ख़ुद करना है। एक घर के अंदर जो है वो आप रह रहे हैं, आपने बीवी बच्चों के साथ भी रह रहे हैं, आपने अपनी बीवी को भी हेल्प करना है, और आपने अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आपने जॉब भी करनी है, आपने बाहर के 10 मामलात भी देखने हैं। तो बेसिकली ऑल इन वन चल रहा होता है, और आप जो है ना इस तरीके से आपकी सोशल गैदरिंग्स वगैरह बिल्कुल फ़ना हो जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस वक्त जो है ना करंट जॉब मार्केट यहाँ की बहुत टफ़ है, बहुत क्राइसिस में है, और मिनिमम जॉब्स तो देखें आपको यहाँ कहीं मिल जाएंगी। आप डिलीवरीज़ कर लेंगे, या मे बी आप जो है ना कहीं और जाके आगे पीछे अपनी दूसरी चीज़ें कर लेंगे, कोई लेबर वर्क कर लेंगे, रेस्टोरेंट्स में काम कर लेंगे, मिनिमम वेज पे आप काम कर लेंगे। मगर मैं प्रोफेशनल जॉब्स की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल जॉब्स जो है ना बहुत लिमिटेड हो गई हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ पर इमिग्रेंट्स को बुलाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, राइट। मगर मैं अपनी एक जहन को, अपनी एक सोच को आपके सामने रख रहा हूँ, और जो मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ एज एन इमिग्रेंट, मैं चाहता हूँ कि वो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उससे फ़ायदा उठाएं, इस चीज़ को सोचें, और इस चीज़ को सोचें समझें कि भाई यहाँ आना बेहतर है, या वो जिस सिचुएशन में वो जिस कंट्रीज़ में जहाँ पर भी हैं उनके लिए बेहतर है। तो भाई जॉब्स की मार्केट बहुत टफ़ है इस वक्त, ठीक है ना। लोग यहाँ पर परेशान हैं, और ओवरऑल जो है वो ज़्यादातर जो है वो इस तरह के डिलीवरीज़, इस टाइप के मामलात में लोग लगे हुए हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं। प्रोफेशनल जॉब बहुत लिमिटेड है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और लोग जो हैं परेशान हैं इससे रिलेटेड चीज़ों से। तो बताने का मकसद ये है भाई कि मेरी तो बस हो चुकी थी। मैंने इस चीज़ों को मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। ये मेरी कुछ सोच है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेरा विचार हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और आई होप कि इन चीज़ों से आप कुछ को किसी हद तक फ़ायदा मिले। और कुछ लोग इस कश्मोकश में होते हैं कि भाई इस सोच में होते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में, इंडिया में 2 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं, बस घर है, अच्छी चीज़ें, हर चीज़ें, क्या हमें कनाडा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये सारे हालात हैं यहाँ के इस वक्त करंट, और जिन्होंने मुझे सोचने मजबूर किया कि आने वाले वक्त में शायद मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊँ, और वो ऊपर वाले को पता है कब। मगर मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आई होप कि जिस तरह ये चीज़ें सेटल डाउन होती हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊँ, क्योंकि मुझे जो है वो हालात बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो से किसी न किसी का इस्तेफ़ादा उठाएंगे, और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और बस मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई आप जो है जो स्टेप लें अपनी लाइफ में, कहीं इमिग्रेट करना है, प्लीज़ थॉरोली रिसर्च करें। कब्र का हाल जो है मुर्दा जानता है। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल हमारे यहाँ दी जाती है मुस्लिम कल्चर के अंदर, कि जो मर जाता है उसको पता है अंदर क्या हो रहा है, आपको नहीं पता, राइट। तो जो यहाँ पहुँच जाता है उसको पता होता है कि भाई क्या चल रहा है अंदर। तो भाई प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अल्लाह के वास्ते आप लोग जो है अपनी चीज़ों को ज़रा थॉरोली रिसर्च करें, बहुत सोचें समझें, फिर कोई चीज़ का फ़ैसला लें, बग़ैर किसी को देख के कि मेरा फ़लाँ का चचा का बेटा, मामू का बेटा वहाँ चला गया, कनाडा चला गया, और जो ना मज़े कर रहा है। भाई वो ऐसा कुछ नहीं होता, हकीकत बहुत अलग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखें, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।